नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर एम्प्लॉय सैलरी चार्ट जो शीट होती है उसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपना एक्सेल को ओपन कर लेंगे। एक्सेल ओपन करने के बाद अब हम अपनी शीट को यहाँ सबसे पहले डिजाइन करते हैं। तो एक्सेल में हम अपनी हेडिंग हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है, तो हेडिंग को हम हेडिंग कलर देते हैं। यहाँ पे बेसिक हमने हेडिंग कलर दिया, टेक्स्ट कलर में वाइट रख दिया, उसको हम थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं और अपनी शीट की जो हेडिंग है उसको हम यहाँ पे सेंटर कर देंगे, यानी कि सेंटर मर्ज कर देंगे, मर्ज एंड सेट। और इसके बाद हम जो सब हेडिंग होती है पॉइंट उनको पकड़ेंगे और यहाँ से उनको हमने कलर कर दिया। देन ऑल क्लिक करके 2 बार माउस क्लिक करेंगे तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बॉर्डर अप्लाई, ऑल बॉर्डर। अब हमें यहाँ पे सीरियल नंबर, यानी कि अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेबल का फॉर्मेट हमने बना लिया है। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपल सा इसके अंदर डाटा को फिल करना है। तो डाटा हम यहाँ पे एक बार फिल कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय सैलरी चार्ट को तैयार कर लिया है और ये हमारी एक्सेल की हेडिंग है। हेडिंग को हम थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड कर देंगे और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डाटा दिया गया है उसके अंदर हमें फॉर्मूला निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो शीट है उसके अंदर टीए का फॉर्मूला रहेगा, बेसिक सैलरी का, ठीक है, टीए का, एचआरए का, पीएफ का और नेट सैलरी का। तो अब हम इनको एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय सैलरी चार्ट के अंदर अब हम यहाँ पे टीए का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, ट्रेवलेंस और अमाउंट होता है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ इक्वल। अब जो हमें सैलरी के अंदर, जैसे राजू का डाटा दिया है तो राजू के डाटा में बेसिक सैलरी कितनी है, इसकी 45,000 है। तो इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया। इसके बाद ऊपर हमें निकालना कितना परसेंट है, 15%। तो हम क्या करेंगे, इंटू का साइन लगाएंगे और 15 डिवाइडेड बाय 100, ये 15 इंटू डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे टीए निकल के आ जाएगा। क्लियर? देन सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है टीए के लिए। तो लिखेंगे इक्वल, जो हमें बेसिक सैलरी दिया उस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद इंटू ऊपर कितना दिया, 10,000, तो 10,000 यानी कि 10 पे हम क्लिक कर देंगे, फिर डिवाइडेड बाय 100, कितना हमने किया, एंटर। तो ये हमने निकाल दिया। क्लियर? अब जैसे हमने टीए और डीए निकाला है, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एचआरए के लिए। तो यहाँ भी हम लिखेंगे इक्वल, इक्वल लिखने के बाद बेसिक सैलरी पे क्लिक किया और कितना परसेंट निकालना है एचआरए, 40%। तो इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और ये चीज। इसके अलावा हम वापस पीएफ पे क्लिक करते हैं, तो इक्वल, जो बेसिक सैलरी है उस पर हम क्लिक करेंगे, फिर इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, इसको हमने क्लिक किया और एंटर कर दिया। तो इस टाइप से हम यहाँ पे पीएफ भी निकाल सकते हैं। अब इन सब फॉर्मूला को हम सिलेक्ट करेंगे और ऑटो फिल करने के लिए माउस में हमने सबको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे कॉर्नर में आपको जाना है। कॉर्नर पे जाने के बाद जब प्लस ही छोटा वाला है तो हमें माउस को 2 बार क्लिक करना है बिना स्पेस दिए, तो ये ऑटोमेटिक सारे फॉर्मूला नीचे फिल कर देगा। इसके बाद अब हमें निकालना है यहाँ पे नेट सैलरी। तो नेट सैलरी में क्या है कि बेसिक सैलरी के साथ जब भी कोई कंपनी होती है तो बेसिक सैलरी के साथ वहाँ पे आपको टीए भी देता है, डीए भी देती है और एचआरए भी देती है और पीएफ भी देता है। इन सबको मिलाने के बाद हमारी जो फाइनल अमाउंट होगी, यानी कि जो फाइनल नेट सैलरी होगी वो कितनी होगी। नेट सैलरी निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वल, इक्वल आने के बाद जो बेसिक सैलरी है उस पर हम उसके साथ यहाँ पे सारी अमाउंट ऐड हो जाएंगी, यानी कि प्लस करेंगे हम डीए, प्लस करेंगे टीए और प्लस कर देंगे हम एचआरए अमाउंट और माइनस कर देंगे हम पीएफ अमाउंट को। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ऑल वैल्यू को प्लस करना है बेसिक सैलरी के साथ, बस पीएफ माइनस करना है। इसके बाद हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारी सैलरी निकल के आ गई 72,000। ठीक है, अब इसको ऑटोमेटिक ट्रैक करने के लिए 2 बार हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक फिल हो गया। तो इस टाइप से हम एक्सेल के अंदर एम्प्लॉय सैलरी चार्ट बना सकते हैं और इसमें इजी वे में इसके फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं।